ऑब्लिक घमंडिया की बैठक हुई थी तो पत्तल में खाना खाए थे क्या? एक कुल्हड़ में चाय पिए थे क्या? जवाब दे दो। या हाथ में दोने में लेके खाए थे? अरे भाई अभी जब अपना टर्न आया था जवाब दीजिएगा। इसलिए सबको पता है, बोलने से पहले जरा ध्यान कर लेना चाहिए। और मैं यह भी बात बता दूं मान्यवर, वो जो हरे रंग का वो पर्दा लगाया गया था, मान्यवर आपको तो हरे रंग से एक अतीव प्रकार का प्रेम है, वो इसलिए नहीं लगाया गया था गरीबों को ढकना है। जाके फुटेज देख लीजिए, जब राजघाट पे सारे लोग थे उसके भी चारों तरफ वो हरा पर्दा लगा था। वो सिक्योरिटी रीजन से लगता है, चूंकि हर बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर, हर खिड़की पे जाकर सैनिटाइजेशन नहीं किया जा सकता, वहां से कोई भी स्नाइपर खड़ा ना हो और किसी तरीके से आने जाने वाले वीआईपी को टारगेट करके कोई गोली टाइप चलाने की स्थिति ना हो, इसलिए उन चीजों को बंद किया जाता। इसीलिए राजघाट में भी जब कार्यक्रम चल रहा था तो सड़क पे वही हरे रंग का पर्दा लगा था। दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, वो सिक्योरिटी रीजन का प्रोटोकॉल है। पर ये पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि है जो कहते हैं कि साहब वो गरीबों को ढकने के लिए किया गया था। और दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर 8 साल से, लगभग 8 साढ़े 8 साल से तो आपकी गठबंधन की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले भी आपकी की सरकार थी 15 साल तक, यानी कांग्रेस की सरकार थी। तो दिल्ली का आप कह रहे हैं इसका मतलब विकास नहीं हुआ, ढकना पड़ रहा है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, आपको सिर्फ हरा पर्दा दिखा पूरे कार्यक्रम के अंदर, आपको G20 के पूरे कार्यक्रम के अंदर सिर्फ कमियां दिखी। क्या आपको लगता नहीं है कि कई बार क्रेडिट देना चाहिए, जो चीज अच्छी हुई है उसको अच्छा बोलना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि हमारे देश में G20 हुआ अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको देश का बताती तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये ज्यादातर कोशिश करते हैं मार्केटिंग करने का। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से पैसा नहीं खर्च किया है, ये राष्ट्र का पैसा है, देश का पैसा है, देश का नाम हुआ है। तो हम सबका बात हुई, तो हम जब सबकी बात करते हैं तो ये क्यों कोशिश करते हैं? नहीं 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 नहीं, देश का कैसे बनता है? एक सेकंड आज ओके, ऑडियोज डाउन, एक सेकंड सुधांशु होल्ड करिए। अनुराग भाई, ये जरा बताइए कि देश का कैसे बनता है G20? क्या एक डेफिनेशन बताइए, देश का G20 कैसे बनता है, बताइए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, टाइम दिया। आप बोल लूं, देश का G20 कैसे बनता है? हाँ, बोल रहा हूं। देश के, मैंने बोला कि देश के अंदर में जो हमारा देश है विभिन्न प्रदेशों से मिलकर बना है। यहाँ लीडर अपोजिशन भी हैं, लीडर सत्ता पे भी हैं। जब सत्ता दल ये प्रोग्राम करा रहा होता है लोकतंत्र में, तो उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि सभी दलों को बुलाने की कोशिश करे। सभी जो गणमान्य लोग हैं देश के अंदर में, उनको बुलाया जाए, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जो भी इस देश के अंदर में सम्मानित व्यक्ति है, जिसका देश में कभी ना कभी संवैधानिक पद पे रहा है, उसे बुला के उसको इनवाइट करने में क्या दिक्कत थी? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बुलाना चाहिए था, धर्मेंद्र यादव जी को बुलाना चाहिए था। फिर आपने देखिए, आपके साथ दिक्कत है कि आपसे गंभीर डिबेट हो ही नहीं सकती। अब आप कहां से कहां चले गए? गंभीर डिबेट हो रही है। मैं आपने बोला ना कि गणमान्य लोगों को बुलाना चाहिए था। क्या पूरे देश के सीएम सर इनवाइटेड नहीं थे? सरकार के साथ क्या केंद्रीय मंत्री इनवाइटेड नहीं थे? अरे दिक्कत ये क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, कितने लोगों को, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार ने उसको इतनी तरह से, जिस तरह से खुद को प्रमोट किया, क्या उन लोगों की? सुधांशु रिप्लाई 30 सेकंड। सुधांशु शाह रिप्लाई। बस शॉर्ट में जवाब देता हूं और मुझे लगता है अभय जी को भी मेरी बात के बाद जवाब देना चाहिए। देखिए, ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ समस्त मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, जो अपनी अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया। क्या नड्डा जी इनवाइटेड होते तब आप कहते? ये बिल्कुल डिमार्केटेड है कि जो गवर्नमेंट पोजीशंस में उनको बुलाया जाएगा, जो नॉन गवर्नमेंट पोजीशंस में उनको नहीं बुलाया जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए 1983 में नॉन अलाइन समिट हुई थी, कितने मुख्यमंत्रियों को बुलाया था? चलिए, अभी 2010 में बैरक ओबामा आए थे, डिनर आयोजित किया गया था, नितिन गडकरी जी को बुलाया था क्या? जवाब दीजिए, नितिन गडकरी जी को बुलाए थे क्या? बधाई, मतलब जो पिछली सरकारों ने, अरे नहीं भाई, वो सिर्फ सरकारी को बुलाया जाता है और एक और बात नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे। अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाया? अमित जी, आप क्यों कहते हो कि हम अलग हैं? एक लाइन अलग है, माने जो उन्होंने किया था वही हम करेंगे। एक सेकंड, ताली बजाने से पहले भैया, ताली बजाने से पहले और सुनो। नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम नहीं सुषमा स्वराज जी की भेंट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं, एक बड़ी खबर के साथ में वापस आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ होंगे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। जो राहुल गांधी ने यूरोप यात्रा में अपनी बोला है, बहुत बड़ा बोला है राहुल गांधी ने। ब्रेक के बाद उस खबर पर लौट रहे हैं।